भाद्रपद मास की पूर्णिमा इस बार सोमवार के दिन मनाई जाएगी। भाद्रपद पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उमा महेश्वर व्रत किया जाता है और इसी दिन से पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी हो जाती है। तो श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भाद्रपद की पूर्णिमा जो कि 20 सितंबर को है, सोमवार के दिन इस दिन से हो जाएगी और 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से बड़ा लाभ होता है, क्योंकि इस दिन व्रत करने से हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ता है। सत्यनारायण भगवान की कृपा होती है और इस दिन पवित्र नदी सरोवर में नहाने से विशेष लाभ होता है। अगर आप अपने घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं या तुलसी के पत्ते डालकर नहाएं तो आपको पवित्र नदी सरोवर में नहाने का ही पुण्य फल मिलेगा। और अगर तुलसी का पत्ता ना हो तो बेलपत्र डालकर नहा सकते हैं। पूजा कब करेंगे? देखिए, भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन व्रत रखने से चंद्रमा की विशेष उपासना करने से आपको विशेष फल भी मिलते हैं। क्योंकि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 सितंबर की सुबह 5:28 पर होगी और समापन 21 सितंबर 2021 की सुबह 5:24 पर होगा। इस दिन विशेष प्रयोग के साथ कथा भी सुनने का विधान है। तो प्रयोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन 2 लाइन में कथा सुन लें। इस व्रत के बारे में मत्स्य पुराण में एक वर्णन आता है। कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। अब महर्षि ने शंकर जी द्वारा दी गई बिल्वपत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दी। इससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और विष्णु जी को श्राप दिया कि लक्ष्मी जी उनसे दूर हो जाएंगी और क्षीर सागर छिन जाएगा, शेषनाग भी सहायता नहीं कर सकेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर महर्षि दुर्वासा ने बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो और तभी मुक्ति मिलेगी। जब भगवान विष्णु ने यह व्रत किया तो इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत समस्त शक्तियाँ भगवान विष्णु को एक बार फिर से वापस मिल गए। तो इस दिन उमा महेश्वर का व्रत रखने का विधान है और इस दिन चूँकि सोमवार की तिथि है तो इस व्रत के फल भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो इसका फ़ायदा भी आपको उठाना चाहिए। तो कैसे आप पूजा करेंगे, पूजा विधि क्या है, तमाम बातें चलिए हम आपके साथ साझा करते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार 20 सितंबर पूर्णिमा की तिथि से ही पितृपक्ष का आरंभ हो जाएगा और पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है और श्राद्ध कर्म भी किया जाता है। जिन लोगों के पितरों का श्राद्ध पूर्णिमा तिथि को होता है वे लोग पूर्णिमा श्राद्ध के दिन पिंडदान और तर्पण कर सकते हैं। पितृपक्ष का समापन 6 अक्टूबर अमावस्या या श्राद्ध या फिर सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा और पितृपक्ष में किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए। साथ ही क्रोध, अहंकार, लोभ को छोड़ देना ही अच्छा होता है और दान उनके निमित्त जरूर करें तो पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, के कष्ट खत्म हो जाते हैं। वैसे आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं या फिर श्री हरि का मंत्र जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जप कर सकते हैं। आपकी इच्छा पर है, जो श्रद्धा हो वही दिल से कीजिए। व्यक्ति की ख्वाहिश होती है हर व्यक्ति की जीवन में सौभाग्य बना रहे, तब नर और नारायण यानी भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी एक साथ जिसमें तस्वीर में हो, एक ही साथ जिसमें हो। बहुत सारे घरों में क्या होता है, आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार की कथा करते हैं तो माँ लक्ष्मी उसमें नहीं होती। लेकिन आज के दिन आपको दोनों ही जो एक साथ हैं ऐसे ही तस्वीर की पूजा करनी चाहिए।
फिर दक्षिणावर्ती शंख की भी इस दिन पूजा करने का विधान है। भगवान को पीले फल, पीले कपड़े अगर सौभाग्य की प्राप्ति की चाहत है तो, और पीला अनाज अर्पित करें। पीला अनाज में आप गेहूं अर्पित कर सकते हैं, और ऐसा करने से सभी चीज़ों का दान कर दीजिएगा। जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि बढ़ती है। आप चाहते हैं जॉब अच्छा चले, व्यवसाय में आपकी बरकत हो, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप तुलसी की पत्ते के माला बनाकर श्री हरि के गले में पहना दें तो आपके धन संबंधी कष्ट दूर हो जाएंगे। और शंख से ही जल उनको अभिषेक कीजिएगा, जलाभिषेक, ये बहुत ज़रूरी है। अब एक खास प्रयोग, संतान अगर नहीं हो पा रही है, संतान की मन्नत आप चाह रहे हैं आपकी संतान हो जाए, तब भगवान विष्णु के बाल स्वरूप की पूजा करें। आप राम जी के भी बाल स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, और उनको माखन मिश्री, भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं, और माखन मिश्री का भोग लगाइए। बुद्धिमान निरोगी संतान की प्राप्ति होगी, और अगर संतान है तो वो बुद्धिमान होंगे। प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। तो भाद्रपद मास का ये अंतिम दिन है, और इसके बाद आश्विन मास का प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि पूर्णिमा तिथि का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान सत्यनारायण की भी पूजा की जाती है, और भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत किया जाता है। तो पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, और घर में सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति के साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बरसता है। अगर हम पुराणों के माने तो भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है उसको भाग्यशाली तिथि माना गया है, क्योंकि इस दिन धन संपदा की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का स्तोत्र या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना जरूर चाहिए। साथ ही पूर्णिमा तिथि की मध्य रात्रि में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें, और रात के समय घर के मुख्य दरवाजे पर घी का दिया जरूर जलाएं। घर के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ से अबीर गुलाल डालकर उसके ऊपर दीपक जलाएं, और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों में एक वर्णन आता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और धूप दीप पुष्प अर्पित कर उन्हें भोग लगाएं, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ऐसा करने से आपको मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होती है, धन की मुश्किलें दूर होती है। अगर आर्थिक मुश्किलें हैं तो पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय होने के बाद जल में 1 चम्मच कच्चा दूध, थोड़ा सा 1 चुटकी चावल, 1 चुटकी चीनी डाल दें, और चंद्रमा को देखकर ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करते हुए उनको अर्घ्य दें। धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, नौकरी व्यवसाय में उन्नति होती है, प्रगति होती है। और अगर आप पति पत्नी एक साथ चंद्रमा को अर्घ्य दें तो उनका आशीर्वाद से, देवगुरु के आशीर्वाद से जीवन भर अटूट रिश्ता बना रहता है। क्योंकि अगर आप धन की मुश्किलों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं धन आता रहे, तब इस पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को कौड़ी अर्पित करें, और फिर कौड़ी पर हल्दी या फिर केसर अर्पित करें। लाल कपड़े में बांधकर धूप दीप दिखाकर इसको धन स्थान पे रख दें तो कर्जों से राहत मिलती है, धन बढ़ता है। वैसे आप चाहें तो इस दिन भाद्रपद की पूर्णिमा पर आप श्रीयंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का अस्थायी निवास होता है आपके घर में। आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, और ऐसा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और धन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। तो छोटे छोटे प्रयोग करके जीवन की मुश्किलों से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन पास के किसी एक मंदिर में एक दिया जरूर जलाइएगा। दूसरा दीपक पीपल के नीचे होगा, तीसरा घर के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ, चौथा आपके तुलसी के नीचे, और पांचवा अपने घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, और जीवन में खुशियां आती हुई खुद नजर आएगी। लेकिन दिया घी का ही होगा, पर एक दिया नियमित रूप से पितृदेवों के निमित्त पीपल के नीचे जरूर जलाएं। सरसों के तेल का ही दिया होगा, लेकिन उसमें 2-4 दाने काली उड़द के या फिर काला तिल के डाल के जलाइएगा। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो एक लोहे की कील अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वार कर उस दीपक में डालकर